यमुना की सफाई, जी हाँ, सरकारी दावे, हकीकत और रियल एस्टेट का भविष्य, आपकी और हमारी जिंदगी पे इसका सीधा असर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में और मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम बात करेंगे दिल्ली की यमुना नदी की सफाई के बड़े बड़े दावे और उसकी चौंकाने वाली हकीकत के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि मुद्दा आपकी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है और साथ में चूंकि ये प्रॉपर्टी मिश्रा शो है तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत से ये कैसे जुड़ा हुआ है, उसको कैसे अफेक्ट करता है, ये भी बताएंगे और क्या इसका समाधान है, आज आपको ये भी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप वाकई में एक बड़ी डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी जो कभी पहले दिल्ली की जीवन रेखा थी, आज एक बहुत बड़े नाले में तब्दील हो चुकी है। ये आप और हम सब इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। मई 2025 में डीपीसीसी की रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक यमुना में फेकल कॉलीफॉर्म, फॉस्फेट, अमोनिया का स्तर आसमान छूने लग गया। फेकल कॉलीफॉर्म की बात करें तो 23 लाख MPN पर 100 ml, जो कि अप्रैल में 15 लाख था। और अमोनियम नाइट्रोजन की बात करें तो 5.7 mg पर लीटर, जो कि अप्रैल में 2.3 mg था। नजफगढ़, शहादरा, महारानी बाग, इन जगहों से आने वाला पानी जो ड्रेन के थ्रू आ रहा है, वो गंदा पानी सीधे यमुना में जाके गिर रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र अभी भी सोया हुआ है। अब सरकारी दावे और हकीकत की बात करते हैं। सरकार कहती है कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हर साल सिर्फ और सिर्फ बजट बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट की तारीखें बढ़ती हैं, लेकिन नदी और गंदी होती जा रही है। क्या आप हम सब ये नहीं देख रहे हैं? दिल्ली बजट 2025 में 500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए एलोकेट किए गए, 250 करोड़ रुपए नई सीवर लाइन के लिए और 9000 करोड़ रुपए जल स्वच्छता के लिए आवंटित किए गए हैं। लेकिन आज भी दिल्ली की 22 किलोमीटर की लंबी जो स्ट्रेच, यमुना की जो स्ट्रेच है, जो सिर्फ 2% है पूरी नदी का, 79% पॉल्यूशन झेल रही है। सरकारी एजेंसियां एक दूसरे पर सिर्फ ब्लेम गेम खेल रही है। दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार पे और फिर केंद्र सरकार, ये सब आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सब अपना अपना गोल्फ खेल रहे हैं। लेकिन अब तीनों जगह सेम गवर्नमेंट है। अब कब तक गेम खेलोगे? किसके ऊपर आप आरोप लगाओगे? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन यमुना की हालत वहीं की वहीं रह जाती है। कभी कहते हैं नदी अगले 5 सालों में साफ हो जाएगी, फिर 5 साल के बाद नया बजट, नया प्रोजेक्ट और नई तारीख। अब तो लगता है कि यमुना सफाई प्रोजेक्ट दिल्ली का सबसे बड़ा सीरियल है, जो हर साल एक नया सीजन, नए एक्टर्स, लेकिन कहानी वही। और ये सीरियल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सही मायने में यमुना का जो पॉल्यूशन है, इसका असर आपकी हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा पड़ रहा है। जहाँ यमुना का गंदा पानी जा रहा है, वहाँ पे आप और हम जैसे लोग, कई लोग वहाँ रह रहे हैं। गंदे पानी का जो स्मेल है, उससे जीवन में बहुत सारी बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। वो बदबू असहनीय है, लेकिन सरकार है कि उसे ठीक नहीं करती। और कई जगहों पर तो एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। सरकार है कि टाइम पे एनक्रोचमेंट नहीं रोकती, बाद में फिर डिमोलिशन ड्राइव चलाती है। तो ये आपकी और हमारी ज़िंदगी पे इसका सीधा असर पड़ता है। यमुना के आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करें तो गंदगी और बदबू के कारण कोई लेने को तैयार ही नहीं होता। और ले भी क्यों? लोग इन इलाकों में घर खरीदने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी पीने लायक है ही नहीं। हवा में बदबू है और सही मायने में नदी के किनारे खड़े होना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर यमुना सच में साफ हो जाती है तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा हो सकता है और साथ में यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें भी आसमान छू सकती हैं। लेकिन अभी तो सरकार फिल्म का केवल ट्रेलर चला रही है। असल में समस्या की जड़ गंदे पानी से भरी यमुना है।
इनसफिशिएंट सीवरेज ट्रीटमेंट। जी हाँ, एक एक करके आपको वो भी बताता हूँ। इनसफिशिएंट सीवरेज ट्रीटमेंट, दिल्ली में 44% से भी कम सीवरेज ट्रीट किया जा सकता है, सीवरेज ट्रीट किया जाता है, बाकी सीधे के सीधे यमुना में पहुंच जाता है। अनकंट्रोल इंडस्ट्रियल गार्बेज, फैक्ट्री में गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में जा रहा है। और फिर एनक्रोचमेंट और रिवर बेड माइनिंग, नदी के किनारे अवैध कब्जे और रेत खनन से नदी की हाइड्रोलॉजी बिगड़ रही है। सरकार है कि असक्षम, कई एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं है और डेडलाइंस की पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। जल्द ही दिल्ली सरकार यमुना और ड्रेन्स में वाटर क्वालिटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू करने वाली है। ये स्टेशन बीओडी, सीओडी, अमोनिया, फॉस्फेट आदि पर नजर रख रही है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो एसटीपी को अपग्रेड करने का प्लान है, नए एसटीपी लगाने और पुराने को मॉडर्नाइज करने की योजना भी बनाई गई है। 1799 अनऑथराइज्ड कॉलोनी को सीवरेज से जोड़ने की प्लानिंग की गई है। मेजर जो ड्रेन्स हैं उनकी टैपिंग और ट्रीटमेंट, जी हाँ, बारापुला, मोरी गेट, दिल्ली गेट जैसे ड्रेन से निकलने वाले पानी को ट्रीट करने की प्लानिंग भी, और साथ में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करने की भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट को डेवलप करने की प्लानिंग है। लेकिन जनता की भागीदारी, लोगों को जागरूक करना, प्लास्टिक और कचरा नदी में ना फेंकने के लिए लोगों को प्रेरित करना, कुछ सरकार की तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैं आपको कहूँगा, अगर सच में यमुना साफ हो जाती है तो यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये आप हम सबके रहने लायक एरिया हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ एक फोटोशियल स्टोरी है, रियलिटी नहीं है। क्या है इसका भविष्य? जी हाँ, यमुना सफाई एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर सरकार और जनता मिलकर काम करे तो ये वाकई में संभव है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा। सरकार को सिर्फ बजट और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, असली काम करना होगा। तो दोस्तों, अगर ये एनालिटिक्स आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप यमुना रिवर फ्रंट पर प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये एनालिटिक्स आपको कैसा लगा? या आपको भी लगता है कि सरकारी दावे सिर्फ दिखावा है? प्रॉपर्टी हमेशा शो से जुड़े रहें। रियल एस्टेट की हर खबर आपकी प्रॉपर्टी की सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।